आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता रखते हैं और राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर कार्य करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये 30 सितंबर 2023 को आदेश जारी किया गया है। राजस्थान के जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं उन सभी राजकीय महाविद्यालयों को, ठीक है, और साथ ही साथ में जो नोडल केंद्र हैं उनको किस विषय में विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन पदों पर अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक आमंत्रित करने बाबत। यानी आपको ये पता है कि राजशेष जो महाविद्यालय है, सोसाइटी के तहत जो संचालित महाविद्यालय हैं उनके अंदर तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की ज्वाइनिंग लगभग सभी के अंदर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो राजकीय महाविद्यालय हैं या नोडल केंद्र हैं उनके अंदर जो इस वर्ष नए संकाय खोले गए हैं या नए विषय स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए आयुक्तालय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर इस सेशन में जो भी नए संकाय नई फैकल्टी खोली गई है या नए विषय जो है प्रारंभ किए गए हैं वो सारे के सारे राजशेष के अधीन संचालित होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उन फैकल्टी और उन विषयों के लिए जो है ये आदेश आयुक्तालय के द्वारा जारी किया गया है। ये पूरा आदेश आप देखिए। उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको विद्या संबल योजना अंतर्गत अध्यापन कार्य करवाने हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। इस संदर्भ में संलग्न सूची में अंकित पदों पर निर्देशानुसार विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय स्तर पर की जानी है। अतः प्रवेशित छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार पूर्व में पद स्थापित तथा कार्य व्यवस्थार्थ के अंतर्गत कार्यरत को छोड़कर संबंधित समस्त विषयों में विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को लगाए जाने हेतु विज्ञापन जारी करवाकर विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने की समस्त कार्यवाही 1 सप्ताह के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। यानी 1 सप्ताह के अंदर अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों को क्या करना है, विज्ञापन जारी करना है और ज्वाइनिंग प्रदान करने की प्रोसेस करनी है। ठीक है, इसमें वो देरी या विलंब नहीं कर सकते हैं। तो ये किन किन कॉलेजों के लिए जो है गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित की गई है, मैंने आपको बताया 2 हैं। पहला नंबर है सत्र 23-24 में स्नातक स्तर पर खोले गए नवीन संकाय के समस्त पद। ठीक है, यूजी के अंदर जितने भी नए संकाय खोले गए, जैसे मान लो किसी कॉलेज के अंदर, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आर्ट्स फैकल्टी थी, ठीक है, तो वहां पर अगर साइंस खोली गई या कॉमर्स खोली गई है उस पोस्ट को क्या माना जाएगा, राजशेष के अधीन माना जाएगा। तो वहां पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा सत्र 2023-24 में स्नातक स्तर पर खोले गए नवीन विषय के समस्त पद। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर इस सेशन के अंदर यूजी लेवल पर जो नए विषय स्वीकृत किए गए, मान लीजिए आर्ट्स में किसी कॉलेज के अंदर पहले इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, अब वहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो ऐसे जिस किसी गवर्नमेंट कॉलेज में इस सेशन में नया जो विषय है वो स्वीकृत किया गया है, उस विषय को भी राजशेष के अधीन माना गया है और उस विषय के लिए अध्यापन कार्य कराने के लिए जो है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति कराने के लिए आयुक्तालय के द्वारा संबंधित प्राचार्यों को ये आदेश जारी किया गया है कि वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर विज्ञापन जारी करने से लेकर के ज्वाइनिंग कराने की पूरी प्रोसेस संपन्न करें। ठीक है, तो ये आपको मैं लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, लिस्ट है ये राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत नवीन संकायों का विवरण।
ठीक है। तो ये आपके सामने लिस्ट है पूरी। फॉर एग्जाम्पल ये डूंगरपुर जिले के अंदर राजकीय महाविद्यालय सिमलवाड़ा डूंगरपुर, इसमें जो नया संकाय खोला गया है, कला संकाय खोला गया है, ठीक है। तो कला संकाय के अंदर ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, भूगोल है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, संस्कृत है, ठीक है। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। तो इन 7 सब्जेक्ट के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। इनको राजशेष के अधीन माना गया है। तो जल्दी ही इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा कल जो है, आज तो रविवार था उस वजह से छुट्टी थी, कल मंडे को जो है इसका विज्ञापन आपको अखबार के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिस किसी भी कॉलेज का विज्ञापन आएगा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो ये सभी कॉलेजें हैं जिनके अंदर नवीन संकाय खोले गए हैं। किसी कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं विज्ञान संकाय जो है नया खोला गया है, किसी के अंदर जो है वाणिज्य संकाय नया खोला गया है, ठीक है। तो ज़्यादातर कॉलेजों के अंदर विज्ञान संकाय जो है यूजी स्तर पर खोला गया है। ये सभी कॉलेज आप देख सकते हैं। इन सभी कॉलेजों के अंदर ये जो नया संकाय खोला गया है, इनके लिए इन कॉलेजों के प्राचार्यों के द्वारा विज्ञापन जारी करके और 7 दिवस के अंदर अंदर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ये वो लिस्ट है राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर स्वीकृत नवीन विषयों का विवरण, कि इस सेशन में गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जो नए विषय खोले गए हैं, ठीक है, उन विषयों की कार्य की व्यवस्था कराने के लिए भी संबंधित प्राचार्य को आयुक्तालय ने ये निर्देश दिया है कि वो राजशेष के अधीन जो है विद्या संबल योजना के तहत और गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन जारी करे और ज्वाइनिंग का कार्य करे। और जैसे अजमेर जिला है तो इसके अंदर ये कॉलेज है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इसमें इस सेशन के अंदर ये नया विषय खोला गया है सैन्य विज्ञान यूजी लेवल पर। तो एक पद है, एक विषय खोला है, एक पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए इस कॉलेज के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा और विद्या संबल योजना के तहत जो है गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से ये उन कॉलेजों की लिस्ट है जिसके अंदर इस सेशन में नए विषय स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। यूजी लेवल पर नए विषय स्वीकृत किए गए उन कॉलेजों की ये लिस्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इन सभी के लिए सभी के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री है, पीजी की डिग्री है और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके आए हुए हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मास्टर डिग्री में 55% के साथ साथ में आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आप जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर आप मान लीजिए नेट और सेट क्वालिफाइड नहीं है, आप एमफिल या पीएचडी क्वालिफाइड हैं, तो आपकी पीएचडी या एमफिल जो है उसके बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी पीएचडी या एमफिल जो है यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आपकी पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले की डेट का है, डिग्री भले ही आपको बाद में मिली हो लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले की डेट का है, तो फिर आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आप जो है पीएचडी या एमफिल बेस के आधार पर अप्लाई करने के योग्य बन सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इन कॉलेजों की असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जो है वो आएगा, मैं वीडियो अपलोड करके उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।